सोचिए कि आपके सामने एक मकड़ी का जाल है और उस जाल में एक मक्खी आकर अंदर फंस चुकी है और मूर्खतावश वो मक्खी सोच रही है कि वो उस जाल से अपने आप को बाहर निकाल सकती है। वो भिन्न भिन्न तरीके से मंडरा रही है, कोशिश कर रही है, और जितना वो मंडरा रही है अपने आप को उस जाल से बाहर निकालने के लिए, उतना ही वो फंसती चली जा रही है जाल के अंदर। बहुत मेहनत और उत्साह के साथ वो अपने आप को उस जंजाल से छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अंदर फंसती ही चली जा रही है। कुछ समय बाद तो मक्खी दिखाई ही नहीं दे रही, सिर्फ एक छोटा सा जाल नजर आ रहा है, बस हवा में उड़ते हुए, क्योंकि वो मक्खी अब पूरी तरह से उस जाल से कवर हो चुकी है, पूरी तरह से उसके अंदर फंस चुकी है। अब देखते हैं कि इस उदाहरण का हमारे जीवन से क्या संबंध है। अपने आप को उस मक्खी की जगह रखो और इस दुनिया को मकड़ी का जाल समझो, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। वैदिक शास्त्र में इस दुनिया को माया का जाल बताया गया है। माया यानी झूठा, जो दिखता है लेकिन वास्तव में होता नहीं। जैसे कि रेगिस्तान में यानी डेजर्ट में दूर से दिखने में आता है कि एक नदी में पानी चमक रहा है, लेकिन पास जाओ तो पता चलता है कि ये तो केवल रेत है या सैंड है। ठीक उसी प्रकार हमें इस दुनिया में लगता है कि ये पाने से या ये करने से खुशी मिलेगी, लेकिन खुशी तो क्षणभंगुर होती है और फिर से कोई दूसरी कामना जाग उठती है, बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह। एक के बाद एक लहर हमारे हृदय में बनती रहती है, इच्छाओं की, डिजायर्स की, लेकिन आनंद तो कभी परमानेंट नहीं होता। वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि इस माया के संसार में सब कुछ नश्वर है। असली शाश्वत सुख और आनंद तो भगवान में ही है, उनके धाम में है। इस दुनिया का जो माया जाल है वो बहुत ही लुभावना दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत जटिल है। हम उसमें फंसते ही चले जा रहे हैं। जब भी हम सत्कर्म या भगवत सेवा के मार्ग से हटकर सांसारिक प्रपंच में लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हर शब्द, हमारा हर काम इस संसार में खुश रहने के लिए ही होता है, और इस संसार में हम धीरे धीरे फंसते जाते हैं। देखिए, ये अनमोल मनुष्य जन्म आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, ना कि उस मक्खी की तरह बनकर माया के जाल में फंसने के लिए। लेकिन बस एक ही मार्ग है जिससे हम उस मक्खी के जाल से बाहर निकल सकते हैं, और वो है अगर कोई आकर उस जाल के जंजाल से हमें मुक्त कर दे। और हम जैसे मक्खियों के लिए जो माया के जंजाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, उनकी मदद के लिए सिर्फ कोई संत या महात्मा का आश्रय है। जैसे गुरु के मार्गदर्शन में किए जाने वाले सत्कर्म, भगवान का नाम लेना, जप करना, मंत्र मेडिटेशन, भगवान की कथाएं सुनना, इसी से हम इस जंजाल से मुक्त हो पाएंगे। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये संसार रूपी माया है मकड़ी का जंजाल। यहाँ अपना कुछ नहीं, एक दिन होना है कंगाल। बड़े भाग्य से मिलेगा तुमको गुरु का मार्गदर्शन। मुक्त हो जाओगे तब फीके पड़ जाएंगे यहाँ के सब झूठे आकर्षण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।